श्री राम की जम्बूद्वीप विजय। श्री रामदास जी कहते हैं, हे शिष्य, इसके अनंतर राम 9000 योजन विस्तृत किम पुरुष नामक देश को गए, जहां बहुत से देवताओं तथा हनुमान जी की मूर्ति के साथ राम की अनादि मूर्ति स्थापित थी। उस देश में अनेक प्रकार के कौतुक देखते हुए वहां के राजाओं से परिवेष्टित होकर पुष्पक विमान पर बैठे बैठे आगे बढ़े। जाते जाते अतिशय कमनीय हेमकूट पर्वत पर पहुंचे, जो 2000 योजन विस्तृत तथा 81,000 योजन लंबा था, जिस पर अनेक प्रकार की धातुएं विद्यमान थीं, जिसके ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश से बातें कर रहे थे। उसके आगे तीसरे देश में गई, जो नरसिंह भगवान के भक्त प्रहलाद का बसाया हुआ था। उस देश के राजाओं से तुमुल संग्राम करके राम विजय श्री लाभ करते हुए शत्रुओं की संपत्ति अपने अधीन करके सीता को मार्ग में विविध प्रकार के कौतुक दिखाते हुए कितने ही ध्वजा, पताका, तोरण, झंडा और किंकड़ी से सुशोभित पुष्पक विमान पर बैठे हुए आगे बढ़े। इसके अनंतर 2000 योजन विस्तृत तथा 9000 योजन लंबे अति सुंदर निशत पर्वत पर पहुंचे। उसके आगे चारों ओर स्वर्ण पर्वतों से परिवेष्टित इलावृत नामक चतुर्थ देश में गई, जो 44,000 योजन लंबा चौड़ा था। वहां सीता को सुमेरु पर्वत के दक्षिण और खूब ऊंचे और अतिशय विशाल जम्बूद्वीप को सूचित करने वाले एक बड़े भारी जामुन के वृक्ष को दिखाया। इसके अनंतर पश्चिम की ओर सुपाश पर्वत पर बड़े भारी कदम वृक्ष को देखा, जो बहुत ऊंचा और फूलों से लदा हुआ था। इसके अनंतर मेरु के उत्तर और कुमुद नामक पर्वत पर अतिशय विशाल सर्वस्थूल एक वट वृक्ष सीता को दिखाया। मेरु के उत्तर और उसके पास वाले मंदर पर्वत पर स्थित खूब लंबे चौड़े, खूब पके तथा घड़े के बराबर फलों से लदे एक आम्र वृक्ष को देखा। उस इलाव्रत में बलराम जी के पूज्य रुद्र भगवान को सीता के साथ राम ने प्रणाम किया। उस देश के निवासी राजाओं ने हाथ जोड़कर राम को प्रणाम किया और राम वहां से आगे पूर्व दिशा की ओर बढ़े। तदनंतर वे गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, जो 2000 योजन चौड़ा तथा 34,000 योजन लंबा था। तदनंतर भद्राश्य नामक 5वें देश में पहुंचे, जो 31,000 योजन लंबा था, और वहां हयग्रीव के उपास से भद्राश्य भगवान रहते थे। उस देश के बहुत से राजाओं के साथ राम ने संग्राम किया और बहुतों को शरण में आ जाने पर क्षमा प्रदान किया। तदनंतर सबसे कर लेते हुए वहां से लौटकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़े। इसके बाद मेरु पर्वत के पश्चिम माल्यवान पर्वत पर पहुंचे, जो 2000 योजन विस्तृत तथा 34,000 योजन लंबा था। इसके आगे केतुमाल नामक छठे देश में पहुंचे, जो 31,000 योजन विस्तृत एवं 34,000 योजन लंबा था, और वहां कामदेव की उपासकाएं रहती थी। जब उस देश के राजाओं ने अपना मुकुट विभूषित मस्तक रामचंद्र जी के चरणों पर रख दिया, तो सीता तथा राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मेरु पर्वत के उत्तर की ओर विराजमान नील पर्वत को देखा, जो 2000 योजन विस्तृत तथा 90,000 योजन लंबा था। इसके अनंतर रमणक नाम के 7वें देश में पहुंचे, जो 9000 योजन विस्तृत था। वहां मत्स्य भगवान के बहुत से उपासक लोग रहा करते थे। वहां के राजाओं ने अपना कोष आदि देकर राम की पूजा की और रघुनाथ सीता को प्रसन्न करते हुए आगे बढ़े। उसके उत्तर की ओर राम ने श्वेत पर्वत को देखा, जो 2000 योजन विस्तृत तथा 81,000 योजन लंबा था। इसके बाद हिरण्मय नाम के 8वें देश में पहुंचे, जहां अधिकांश कूर्म भगवान तथा सूर्य नारायण के उपासक लोग रहा करते थे।
उस देश के राजाओं की स्त्री ने जब जानकी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया तो रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके उत्तर 2000 योजन विस्तृत तथा 73,000 योजन लंबे श्रृंगवान नामक पर्वत को देखा। इसके अनंतर नवे देश उत्तर कुरु में पहुंचे जो 1000 योजन लंबा चौड़ा था। वहां विशेष करके वराह भगवान के उपासक तथा भूमि की उपासका स्त्रियां रहा करती थीं। जब उस देश के राजे संग्राम भूमि में भय से कांपकर राम के चरणों में लुट गए तब राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद राम ने जम्बूद्वीप के राजा को मार डाला और मन में यह निश्चय किया कि वहां से लौटकर अयोध्या पहुंचने पर लव को जम्बूद्वीप का अधिपति बनाऊंगा। तब तक कुछ दिनों के लिए अपने विजय नाम के मंत्री को वहां की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। जम्बूद्वीप के अंतर्गत जितने राज्य थे वे सब प्रियव्रत नाम के राजा के पौत्रों के नाम से प्रसिद्ध थे। जहाँ का जो राजा था उसी के नाम से वह राज्य विख्यात था। इसलिए सबका अलग अलग नाम मैं नहीं बतला रहा हूँ। इस प्रकार 1,00,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय सुंदर एवं वर्तुलाकार कमल पत्र के समान विराजमान जम्बूद्वीप को उन्होंने जीत लिया। मेरु पर्वत के आगे 8 लोकपालों का 8 पुरियां हैं। वे सब भी मेरी आज्ञा का पालन करें। इसी विचार से रामचंद्र जी आगे बढ़े। वे 8 पुरियां अलग अलग 2,500 योजन लंबी चौड़ी हैं। मेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है और उसकी चोटी पर 32,000 योजन लंबा चौड़ा मैदान है। नीचे 16,000 योजन विस्तार है और 16,000 योजन वह पृथ्वी के भीतर समाया हुआ है। 84,000 योजन की लंबाई चौड़ाई वाला वह पर्वत धतूर के फूल की तरह दिखता है। मेरु पर्वत के आगे पूर्वोक्त 8 पुरियों में ब्रह्मपुरी की लंबाई चौड़ाई विस्तार में ठीक 10,000 योजन है। जिन जिन पर्वतों पर वे 8 पुरियां हैं वे प्रत्येक पर्वत 10,000 योजन ऊंचे हैं। प्रत्येक पुरी का विस्तार पर्वत के विस्तार की तरह ही समझना चाहिए। जम्बूद्वीप के भी 8 उपद्वीप हैं। जिस समय महाराज सगर के 60,000 पुत्र समुद्र को खोद रहे थे तब उन्होंने ही इन द्वीपों की रचना की थी। उन 8 द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्त, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंहल और लंका। इनमें से लंका को छोड़कर शेष सब द्वीपों में जाकर वहां के राजाओं को राम ने अपने वश में कर लिया। भारत और इलावर्त को छोड़कर 7 देशों में असंख्य पर्वत और नदियां हैं जिनका विस्तार बतलाने में कोई समर्थ नहीं है। इलावर्त द्वीप में जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उन्हें ही हम बतलाते हैं। अरुणोदा, जम्बू नदी, दूध, घी, मधु, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आवरण संज्ञक नदियां हैं। इनमें 5 नदियां तो ऐसी हैं जिनमें सदा मधु की धारा बहती रहती है। मेरु पर्वत से सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा तथा जाह्नवी ये 5 नदियां निकली हैं। उनमें से सीता पूर्व समुद्र में, चक्षु भद्रा पश्चिम समुद्र में और अलकनंदा दक्षिण समुद्र में जाकर मिलती है। भारतवर्ष में भी बहुत सी नदियां और पर्वत हैं। मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, सह, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारेवर, विंध्य, शक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुव, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी ये पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से पर्वत हैं जिनकी तलहटी से बहुत से नद और नदियां निकली हैं, जैसे चंद्रवंशा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, व्याहसी, कावेरी, वीणी, पयस्विनी, शर्करावती, तुंगभद्रा, कृष्णा, वीणा, भीमरथी, गोदावरी,
निर्विंध्या, तापी, मही, सुरसा, नर्मदा, चर्मणवती, सिंधु और शोण, ये दोनों महानदें वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृश्वती, गोमती, सरयू, रोदस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुधनवा, वितस्ता, असकनी और विश्वा, ये महानदियां हैं। श्री रामदास जी कहते हैं, हे शिष्य, इस प्रकार उपद्वीपों समेत जम्बूद्वीप को अपने वश में करके राम 1,00,000 योजन विस्तृत लवण समुद्र, जो कि जम्बूद्वीप की खाई के समान था, उसे पार करके पुष्पक विमान द्वारा पिलक्ष नाम के एक दूसरे द्वीप में जा पहुंचे।